थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। अच्छा, अब हमने इसका सबसे जो टॉप कीवर्ड है, या एक टॉप कीवर्ड की एक उससे जैसे ट्रैफिक एरिया वो हॉर्ली वेज कैलकुलेटर, ये चेक कर लेंगे हम। तो इसमें मैंने देखा, अगर हम सैलरी कैलकुलेटर बनाए ना, तो उस पर हॉर्ली वेज कैलकुलेटर रैंक हो सकता है। एक चीज़ हम और अच्छी तरीके से चेक करना हो, अब मुझे लगा कि शायद जो है ना मेरे रीजन में इसका ख़राब हो। मैं इसको ना ओवरऑल कीवर्ड एक्सप्लोरर में सर्च करूंगा। हॉर्ली वेज कैलकुलेटर सर्च करूंगा मैं। ठीक है, इंग्लिश में करके, मतलब मैंने उसको एक कीवर्ड निकाला, उसको ट्रांसलेट किया। अब मैंने देखा यूनाइटेड किंगडम्स में इसका सबसे ज़्यादा वो है, वॉल्यूम है, यूनाइटेड किंगडम में चला जाऊंगा। ये ब्लूप्रिंट दोबारा समझाता हूँ, ठीक है, सही तरीके से, क्योंकि हमने कुछ बीच में चीज़ें मिस की हैं। पहले 20-30 साइट्स देख लूंगा, कोई हमें मिलती हैं। ईएमडी, एक एक जो हमें मिली है, द सैलरी कैलकुलेटर, होपफुली ये भी बहुत ही कम ही कैलकुलेटर्स रैंक वो कर रही होगी। और अगर हम ऐसी ही सिमिलर उस कंट्री में बना लें, और उस पर हम अलग से किस तरह का पेज बना लें, तो हमारी ये भी रैंक हो जाएगी, हमारा मतलब उस कंट्री में भी रैंक हो जाएगा। और साथ ही ये कैलकुलेटर भी चला जाएगा, मतलब कि ये होगा कि दो तीन निशेष एक ही साइट में लिपट जाएंगी। दिमाग चलाया करें, आपने ये नहीं करना कि यार एक ही चीज़ को लेके बैठ गए हैं, तो यार हमारा बस जो है ना हमने वही ब्लूप्रिंट फॉलो करना है। नहीं, ब्लूप्रिंट आप इस तरह से बना सकते हैं। अब देखें, हमें एक कीवर्ड मिला अदर लैंग्वेज का, जो कि अब नीचे चला गया है, क्योंकि हमने वो उसको दोबारा से मैं कर देता हूँ। ठीक है, ये कीवर्ड मिला हमें, होर्ली वेज कैलकुलेटर का। इस साइट से रेलिवेंट नहीं है ये साइट, वैसे ही उसके लिए रैंक कर रही है हमें, लेकिन फिर भी मिल गया। अब हमने कोई दिमाग बंद करके नहीं बैठ जाना कि यार हम तो बस उसी के लिए रिसर्च कर रहे थे, नहीं, हमने ये भी देख लेना कि यार हमें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कीवर्ड मिल गया, क्यों ना इसको भी चेक कर लें। निश आपको मिलेगी इसी तरीके से, और कभी कभी आपको बगैर ढूंढे ही मिल जाएंगी, इस तरह से एक निश के अंदर से दूसरी निश निकल जाएगी। अब हमने क्या किया, सिंपली उसको सर्च किया, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हमने इस कीवर्ड को, और हमने सर्च कर लिया, ठीक है। क्योंकि टूल बेस पे ना कॉन्टेक्स्ट हमेशा सेम ही रहेगा, कॉन्टेक्स्ट नहीं डिफरेंट हो जाता उनका। तो हमने इंग्लिश में सर्च किया, हमने देखा कि यार यूनाइटेड किंगडम में इसकी सबसे ज़्यादा जो है ना सर्च है। क्या कोई माइक्रो रैंक है? हमने देखा माइक्रो रैंक नहीं है, लेकिन एक इस तरह की सैलरी कैलकुलेटर टाइप निश रैंक है। क्यों ना मैं इसको भी देख लूं, और उस कंट्री इसको देख लूं कि किस तरह से वर्क कर रही है, और फिर उस कंट्री में भी देख लूं, अगर मुझे लगता है कि यार हाँ, मैं एक इसी तरह की साइट उस कंट्री में बनाकर 50 के 60 के ट्रैफिक ले सकता हूँ प्रीमियम कंट्री की, तो क्यों ना हो जाए, बना ही लें। ये चीज़ समझ आई कि भाई हम कर ही नहीं थे रिसर्च, लेकिन हमें फिर भी एक चीज़ टू रेप्लिकेट मिल गई। दिमाग खोल के रिसर्च करनी है। समझ आई है, सर के ऊपर से गुजर गई है ये चीज़। नहीं, इंग्लिश में कंसिडरेबल नहीं है ना, क्योंकि ये चीज़ माइक्रो रैंक नहीं हो रही, ये एक और चीज़ की अथॉरिटी के ऊपर रैंक हो रही है। सबके गुजर गई है सर के ऊपर से, सबके ऊपर गुजर गई है, तो फिर ये चीज़ हम डिस्कस में कभी अलग अलग से डिस्कस करेंगे। चलो एक बार फिर इसको कर देते हैं, इसी चीज़ को एक बार फिर कर देते हैं, और फिर जो है ना हम सेशन को कंक्लूड कर देंगे। हाँ, फिर हम सीसीटीआर लेके स्टार्ट हो जाएंगे, सिंपल। नेक्स्ट टॉपिक में नहीं जाते ना यार अभी। यार मुझे एक कीवर्ड मिला जिसका था होरली एज कैलकुलेटर, ठीक है, उस कंट्री में, ठीक है। अब मैंने सिंपली इसको जो है ना ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। ठीक है, मैंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और सिंपली आकर मैंने कीवर्ड एक्सप्लोरर में सर्च कर दिया। मैंने देखा ग्लोबल सर्च वॉल्यूम में कि किस कंट्री से वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, ठीक है। मैंने उस कंट्री को सेलेक्ट किया, और मैंने चेक कर लिया कोई माइक्रो साइट रैंक है कि नहीं है। माइक्रो साइट कोई रैंक नहीं थी, लेकिन एक माइक्रो रिलेटेड, मतलब एक ऐसी साइट थी जो कि खुद भी एक माइक्रो ही है, और उसके बहुत ही रिलेटेड चीज़ कवर कर रही है, यानी कि सैलरी कैलकुलेटर के ऊपर। अगर होरली वेज कैलकुलेटर यानी कि होरली सैलरी कैलकुलेटर बना लिया जाए, तो रैंक हो जाएगा।
मैंने सेम ही देख लिया कि मैं भी इसी तरह की साइट बनाऊंगा। होम पेज के ऊपर सैलरी कैलकुलेटर रखूंगा और होरली पेज कैलकुलेटर अलग से बना लूंगा। तो मैं चेक कर लूंगा कि आया मैं जो है ना इसके लिए उस कंट्री में बना सकता हूँ, तो शुरू हो जाऊंगा अगर मुझे सीसीटीएलडी मिलती है। इसका DR53 है ना, लेकिन हमने इस कंट्री में compete नहीं करना, हमने दूसरे कंट्री में compete करना है। ब्रादर अगर जर्मन में भी लो डीआर साइट्स हैं और यूके में भी इंग्लिश में लो डीआर है, तो .com लेंगे या सीटीएलडी, या किसी भी कंट्री लेंगे, या दोनों की सीटीएलडी? यार एक कंट्री की सीटीएलडी लेंगे, क्योंकि हम यही साइट रेप्लिकेट कर रहे हैं दूसरे उसमें, हम इसका फॉर्मेट कॉपी कर रहे हैं कि ये यहाँ किस तरह रैंक कर रही है, ठीक है। हम इसका फॉर्मेट कॉपी कर रहे हैं, जस्ट हम इस साइट को कॉपी नहीं कर रहे। हम देख रहे हैं कि यार ये साइट यूके में किस तरह रैंक कर रही है, हम इसी का फॉर्मेट कॉपी करके हम किसी दूसरी कंट्री में सेम निश पे इसी टाइप की निश बनाकर, इसी टाइप की साइट बनाकर सॉरी रैंक कर लेंगे। अपने बेसिकली लोगों के फॉर्मेट देखने हैं कि यार वो उस कंट्री में, मुझे इस कंट्री में निश मिली है। हाँ, अगर यहाँ माइक्रो ना होती, सारी बड़ी बड़ी साइटें रैंक कर रही होती, तो हम इस पे काम ना करते, सिंपल। आपने कॉन्टेक्स्ट देखना है, आपने लोगों के जो है ना ये देखना है कि वो किस ब्लूप्रिंट पे काम कर रहे हैं, आपने ब्लूप्रिंट चुराए हैं। आपने इंटरनेट पे काम करना है ना, ब्लूप्रिंट चुनाना सीख लो। हाँ, इन दिस केसेस में चांसेस यही होंगे ना कि आप उस लैंग्वेज में, जब आप एक उस कंट्री में, आप उस कंट्री की सीसीटीएलडी यूज कर रहे होंगे, उस वेबसाइट का जो है ना क्या कहते हैं स्ट्रक्चर यूज कर रहे होंगे, जो कि इंग्लिश में एक हाई कंपटीशन में रैंक कर रही है, तो आप जो है एक स्पेसिफिक लैंग्वेज, एक स्पेसिफिक रीजन में बहुत जल्दी रैंक करेंगे। सीसीटीएलडी का आपको फायदा ये होगा। हाँ, ये टूल बेस्ड स्ट्रेटजीज के लिए है। इंग्लिश में भी यही चीज़ें काम करेंगी, लेकिन ये है टूल बेस में आपको ये आसानी से मिल जाएंगी। हाँ, दूसरे कंट्री में आप सीसीटीएलडी के थ्रू रैंक करेंगे। और अदर लैंग्वेज साइट बनाने का तरीका तो आपने पढ़ा ही होगा ना, किस तरह बनाते हैं, मतलब उसको जो है आप अदर लैंग्वेज साइट, लैंग लैंग टैग जो है आप वो सेट करते हैं, और जो है उसके अलावा आप का जो है आपका कंटेंट होता है अदर लैंग्वेज में होता है। चलें, हम कोशिश करते हैं 20 तक जो है ना हम बैठते हैं, और चीज़ें भी कर लेते हैं। या टूल पीएचपी में बना लो, किसी में बना लो। अगर आप जो है ना बना सकते हो, क्या कहते हैं, कस्टम, कस्टम साइट, तो कस्टम बना लो। यार सैस का टाइम, यार सैस के लिए ना मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, या अभी डिस्कस करें? अच्छा, ये नेक्स्ट रिसर्च और कंटिन्यू करें या सैस कंटिन्यू करें, जो वोट होगा वही। अच्छा, बस ठीक है, ठीक है यार, ये तो इतना मिक्स है। यार देखो, अभी हम निश रिसर्च कर रहे हैं ना, फिर हम निश रिसर्च को कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके बाद जो है ना हम सैस के लिए अलग से एक दिन का सेशन अलग से कर लेंगे, ठीक है। हाँ, सैस सैस का अलग से लिख देंगे। देखो, सैस हम जो है ना डिफरेंट तरह के देखेंगे कि किस तरह से कम्पीट किया। देखें, सैस सिर्फ एसईओ से हमने लेने की नहीं है, सैस में हम जो मल्टीपल चीज़ों की बात करते हैं, ठीक है। और सैस में कैटेगरीज बहुत सारी हैं। यार सैस इतनी जल्दी, हमें ना टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। सैस को हम जब करने बैठेंगे 2-3 घंटे निकल जाएंगे, तो वो जो चीज़ें हैं ना वो सारी वो क्लियर नहीं हो पाएंगी। इसलिए हम तब तक।
यार एपीके के तो अदर लैंग्वेज निकालना बड़ा आसान है, ठीक है। अब किस तरीके से, एक आप एपीके लिखो, ठीक है, इसको सर्च कर दो। सॉरी डी आर, इसके अंदर जो है ना आपने थोड़ा सा कम रखना है, 35। और जो है पेज ट्रैफिक आप रख लें अराउंड 10,000, क्योंकि इसका जो है ना वैसे सीपीसी थोड़ा लो होता है, तो एटलीस्ट 10,000 से जो है ना हम शुरू करेंगे। खत्म तो नहीं हो गया। हाँ, अगर एक साइट को 4-5 महीने हो गए हैं और उसके कुछ लिंक्स जो है नहीं बनाए, तो आप बना लें, अच्छी बात है। रिकॉर्डिंग्स यार मिल जाएंगी, कल तक तो मिल ही जाएंगी। ठीक है, अब ये डी आर अप टू 35 और जो है ना हमने ये फ्रॉम 10 के लगा दी है, ये आपको मिल जाएंगी सारी साइटें जो भी हैं, रैं कोई भी यहाँ पर तो अन्नी मंची हुई है ना। एपी के तो देखें 13-39 पेजेस आ गए जिनकी 10 के से ऊपर है। अब अदर लैंग्वेज में कैसे करना है, इधर लैंग्वेज पे क्लिक करें, स्पेनिश, रशियन, अरेबिक, बंगाली, डच, फारसी, फ्रेंच, जर्मन, ये वो सारी लैंग्वेजेस यहाँ पर हैं पड़ी। ठीक है, अब मैं कहता हूँ यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इंप्रेशन आ रहे हो तो। हाँ, उसके यार जिस तरह समझाइए उस तरीके से करें ना शुरू। अब जैसे ये फ्रेंच है, कोई हम कौन सी यूज़ कर लें, इंडोनेशियन है, पोलिश है, पोर्तुगीज़ है, कोई थोड़ी सी ज़्यादा वाली मिल जाए ना। चलो विetnamese ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, अब एपीके विetnamese। यार रेप्लिकेट बाय रेहान वाला सिस्टम ये था कि उसके साथ मेरे जो और डेवलपर्स थे ना वो इतने बिजी लोग हैं, और एक सिस्टम खराब हुआ था उसमें, और वो अभी तक उन लोगों ने फिक्स नहीं किया। मेरे पास इतना टाइम नहीं बचता, और अकेला मैं इतना वो कर भी नहीं सकता अकेले फिक्स। नहीं नहीं, सर फहीम नहीं थे। सर फहीम होते तो फिर वो कब का बन गया था। आई थिंक ये कोई बैटिंग एपीके है, इसको हम साइड पे करते हैं। अब देखें इसका एक पेज रैंक हो रहा है, ठीक है। आई थिंक ये वाइटनमीज पेज रैंक है उसमें, या इसको भी दफा करते हैं। वाइटनमीज अच्छा, इस तरह के पेजेस को तो रेप्लिकेट नहीं करना ऑफ कोर्स। हमने जो है कोई, अब ये देखें, एक 37 के साथ पेज है इसका। एक पेज में उठाऊंगा जो मुझे समझ आई कि यार ये एक अलग पेज है, एक ही एपीके है, तो मैं चेक कर लूंगा कि यार इसका क्या सिस्टम चल रहा है। कि सॉरी, 1 मिनट दीजिएगा। हाँ यार सॉरी एक्चुअली, मैंने एक दोस्त का टेक्स्ट पढ़ा नहीं, वो बाहर आए हुए थे, और हम लोग, मैं सुकून से ऑफिस बंद करके बैठा हूँ। ठीक है, ये जो है ना हम पाथ डालेंगे।
हमने अदर लैंग्वेज में यही खोला था ना, या ये खोला था ये। एचएस भैया पागल हो गए हैं, अभी तो दिखा रहे थे। सॉरी दिट इज पाकिस्तान। हाँ। नाइस ऑब्जर्वेशन आसिम, शुक्र है देख लिया। ठीक है। मुझे एक पेज पसंद आया, मैंने देखा उस पेज को, मैंने खोला इस तरीके से बात करके, ठीक है। मैंने चेक करना है कि यार मुझे जो है ना, जो ये मिला, कीवर्ड मिला, जिस जो कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है जिसके ऊपर, क्या उसके ऊपर इस कंट्री की सीसीटीएलडी मौजूद है? नहीं मौजूद। अब मैं चेक करूंगा कि क्या ये जो है ना, मैं ले भी सकता हूँ कि नहीं ले सकता ना। डॉट वी एन हो, डॉट कॉम डॉट वी एन ओ, डॉट नेट डॉट वी एन ओ, अगर ये तीन है तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं इस साइट में अदर लैंग्वेज की कंट्री के ऊपर, और सॉरी अदर लैंग्वेज के ऊपर इस कंट्री की सीसीटीएलडी यूज करके साइट बना दूंगा। ये मुझे मेरे कंपेटिटर से 50 to 70% जो है एज देगी टू रैंक देयर। समझ आ गई? ये है प्रॉफिटेबल निश करने का तरीका आजकल के दौर में, 2026 से आगे। आपने एक अदर लैंग्वेज के अंदर पेज ढूंढा, आपने उसके ऊपर ईएमडी रजिस्टर की, एपीके में तो होनी होनी है ना, वो सिंपल सी बात है, रैंक सिंगल साइट, ठीक है। आपने सीसीटीएलडी के साथ अदर लैंग्वेज के अंदर उस कंट्री के अंदर जो है ना साइट डाल दी, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में, बहुत ही कम जो है आपके टाइम में ये साइट जो है रैंक होगी। एपीके की रिसर्च इतनी सिंपल है। यार देखो, सीसीटीएलडी कुछ ऐसे है प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे नीटियम हो गया, वो जो है ना अक्सर आपको ये वाली दे देते हैं। उसके अलावा भी कुछ हैं जिनके ऊपर आप जो है ना 70 नहीं 17,000 कर रहा है यार इसके ऊपर शो। और भी कुछ हैं जिनके ऊपर जो है ना आप जो है, यार ये देखो ना, ये नीटियम है, ये नीटियम, इधर से आपको मिल जाती हैं, मोस्ट ऑफ द सीसीटीएलडीज आपको यहाँ से मिल जाएंगी। क्लियर? एपीके और उसके अंदर कोई इश्यू नहीं आएगा। ये 17 के ले रहा है, लेकिन आप ज्यादा ले सकते हैं ना, इसका वॉल्यूम 290 के है, ठीक है। मैंने यार आपको पहले तो बताया कि सर नहीं देखते, सर बस न्यू वाले लोगों को देखने की जरूरत होती है, ठीक है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके, ये एपीके की बात हो रही है ना, यहाँ आपको सर्फ देखने की जरूरत नहीं है, आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले रहे हो ये। यार ये मैंने वाइट नाम में खोला हुआ है ना, ये देखो, एवरेज वॉल्यूम, ये वाइट नाम, ये सारा वॉल्यूम वाइट नाम से दिखा रहा है, ठीक है। जब मैं इसको ऑल लोकेशंस कर दूंगा फिर ये वर्ल्ड वाइड दिखाएगा। ये मैंने वाइट नाम सेलेक्ट किया हुआ है, ये वाइट नाम का वॉल्यूम दिखाएगा। यार मैं जस्ट एक एक मैं वो दे रहा था एग्जांपल, और केडी डजेंट मैटर, ठीक है, केडी इसमें मैटर नहीं करती, केडी कितनी भी हो। ये अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लोगे फिर आपको समझ आएगी। यार हम जस्ट वो उस एग्जांपल के साथ जा रहे थे कि अगर हैक ब्लॉक्स फ्रूट के अंदर कोई माइक्रो साइट नहीं है तो वो हमारे लिए फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, ठीक है। या डीएमसी के लिए ऑफशोर होस्टिंग लें, और जो है ना अगर आपकी डोमेन के ऊपर आ जाए तो फिर डोमेन वालों को थोड़ा सा आपको पागल बनाना पड़ता है। अगर कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज के अंदर स्पेसिफिक वॉल्यूम का कीवर्ड ज्यादा हो तो सीसीटीएलडी के साथ जाना बहुत ही बड़ा जो है आपके लिए एडवांटेज होता है।
यार मोस्ट मोस्ट ऑफ द सीसीटीएलडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं होते नेटम में ना। हमने टूल की भी देख ली। होपफुली आप लोगों को वो भी समझ आई होगी, एपी की देखी है वो भी होपफुली समझ आई होगी कि किस तरीके से हमने निश फाइनलाइज की। निश फाइनलाइज करने के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, टूल में आपने वो देखना है। और जो इसके अंदर है, आपने क्या कहते हैं, एपी के अंदर पहले आपने देखना है कि यार कोई अदर लैंग्वेज में कोई माइक्रो अगर नहीं है तो सबसे बेस्ट है आपके लिए, जो है ना बेस्ट है। यार फ्री ऑफ पेज से मेरे ख्याल से 30, 35, 40 तक भी चला जाता है। यार टूल वाली अब वो देख लेना ना, अब रिपीट टूल वाली पीछे गुजर गई। हाँ 40 डेज ऑन क्लिक्स नहीं आ रहे हो तो वो वाला ऑफ पेज ब्लूप्रिंट स्टार्ट कर दें। यार हमजा रजा की जो होस्ट है ना वो यूज़ कर लें होस्टिंग में। हाँ होस्ट क्या कहते हैं, ऑफ पेज में क्लाउड स्टैकिंग और पॉडकास्ट बड़े अच्छे रहते हैं। हाँ ओरिजिनल सीसीटीएलडी के अलावा ये भी जो है ना, क्या कहते हैं, ये जो देखें डॉट पी के है वो फर्स्ट लेवल सीसीटीएलडी है। जो डॉट नेट डॉट पी के, जो डॉट कॉम डॉट पी के है वो सेकंड लेवल सीसीटीएलडी होती हैं। और ये तकरीबन बराबर ही पावर रखती हैं, लेकिन हाँ ये है कि वो सीसीटीएलडी जो है ना उसको आसान आसान टू रिमेम्बर होती है। देखिए हर किसी की डिफरेंट, मैंने आपको पहले बताया था ऑफ पेज वाले सेशन में जब हम कर रहे थे, हर किसी की डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, किसी के लिए क्या वर्क करता है, किसी के लिए क्या वर्क करता है। और टाइम के साथ आपकी भी अपनी स्ट्रेटजीज होंगी। विदाउट ऑफ पेड टूल बेस रैंक हो जाएगी, अ, हो जाएगी। लेकिन बात वही है कि आपको चाहिए होगा ना। एपीके के लिए ईएमडी पीएमडी बेस्ट है, हाँ दोनों में से कोई भी ले लें, ईएमडी या पीएमडी। नहीं ऑफ पेज कंप्लीट हो गई थी, उसमें क्या रह गया था। पर डे आपके ऊपर डिपेंड है कितने टाइम, फुल टाइम है तो 12 घंटे 16 घंटे काम करें। क्लाउड बताया था ना, जब 100 रेफरेंस इमेज हैं उसके बाद क्लाउड स्टैक्स बनाए। विद डैश बाय कर लें, लेकिन बेटर यही होता है कि विदाउट डैश सबसे अच्छी रहती है। यार प्योर इन्फोनिश उसको भी सैच के साथ करते हैं। कीवर्ड्स के लिए अच्छा अपने रेलिवेंट वो बनाने के लिए आर्टिकल्स, अपनी साइट पे अथॉरिटी बनाने के लिए अपने कंपेटिटर्स को देखें, और अक्रॉस कंट्रीज कंपेटिटर्स को देखें। और उन सब का वो पहले कोशिश करें वो आर्टिकल्स कवर करें जिनके ऊपर ट्रैफिक आ रही है। फिर उसके बाद में भी जो रिलेटिव बन सकते हैं वो बना लें। यार एड लिमिट रिमूव करवाओ ना, और क्या करोगे बॉस। एपीके नीचे ढूंढना इंतहाई आसान है। एपीके के अलावा जो है ना एक और चीज़ है कि आप जो है ना डाउनलोड वर्ड को, वर्जन वर्ड को अदर अदर लैंग्वेज के वर्ड्स में करके जो है ना इसमें सर्च करें। कोई भी ऐसे वर्ड्स जो आपको लगता है कि यार इस कैटेगरी की नीचे के हर आर्टिकल में होगा, उसको ट्रांसलेट करके यहाँ पर सर्च करें, ताकि आपको अदर लैंग्वेज के जो है अनटैप्ड निशेस मिले। हाँ कंप्यूटर लो लो हो तो आपको जो है ना बड़ा आसानी से बीट हो जाएगा यार। हाँ ये एक अच्छी बात पूछी है, अदर लैंग्वेज कंट्रीज में निश एडिट सेम कंट्री साइट की चाहिए या कोई भी साइट चल जाती है। अच्छा अब कुछ ऐसी साइट्स होती हैं कि जो, कुछ ऐसी निशेज होती हैं जो बिल्कुल कंट्री स्पेसिफिक होती हैं। उसके अंदर जो है ना आप अगर सिमिलर कंट्री से लें तो ज़्यादा फायदा होता है।
अब कुछ ऐसी होती हैं जैसे एपीके हो गई, ये कोई कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, इस कंट्री में भी एपीके चलती हैं और कंट्री में भी चलती हैं। तो एपीके में आप कहीं से भी ले लें, टूल में भी, इधर भी टूल चलता है उधर भी टूल चलता है, कहीं से भी ले लें। यार एक ही मैसेज स्पैम ना करो ना, ये चीज़ एड लिमिट वाली बाद में डिस्कस कर लेंगे, मैं इस पे मेरी डिटेल है पड़ी, आप चेक कर लो। जो मेरी क्या कहते हैं पिन पोस्ट है फेसबुक पे, उसके अंदर है पड़ा। यार ये स्पॉटिफाई एपीके या मूवी टाइप, यार इनकी ऑफ पेज मैंने बताई तो है जब मैंने इनको यूज़ करके विदाउट कोई बताया। यार सेमरश के अंदर ये जो है ना कंटेंट एक्सप्लोरर नहीं है, इस वजह से बड़ा मुश्किल हो जाता है। यार सीसीटीएलडी आपने लेनी है नेटिम से। यार मैं हम बात कर रहे हैं प्रॉफिटेबल निशेस की, अदर लैंग्वेज इसलिए हम कर रहे हैं ताकि वहां पर हमें प्रॉफिटेबल निशेस ज़्यादा मिल जाती हैं। यार ये कैलोरीज रेटेड कैलकुलेटर पे काम कर सकते हैं, इसमें भी अथॉरिटी परफॉर्म, यार मैंने आपको चेक करना बता दिया है, ठीक है। अब मेन चीज थी, आपको मैंने सिखा दिया कि आपने चेक कैसे करना है, तो ये छोटी छोटी चीजें आप खुद चेक करें ना ताकि आपको समझ आए। मैं आपको चीज चेक करके नहीं दे सकता, मैं आपको सिखा सकता हूँ अपने चेक किस तरह करनी है। कंटेंट एक्सप्लोरर का डाटा आउटडेट होता है, लेकिन इतना भी आउटडेट नहीं होता, बस 30-40 दिन पुराना होता है या 20-30 दिन पुराना, और वो आप उसको डबल चेक भी कर लेते हैं ना। आपने वेबसाइट यहीं से फाइनलाइज नहीं कर लेनी, हम उसको डबल चेक करेंगे, उसके कीवर्ड्स डबल चेक करेंगे। यहाँ से बस आपको साइट्स ढूंढनी है, क्योंकि यहाँ से आपको वो साइट्स मिलेंगी जिनका आपको वहमो गुमान ही नहीं होगा कि यार ऐसी भी निश एग्जिस्ट करती है। हाँ एपीके और सॉफ्टवेयर डाउनलोड सेम काम करती हैं। हाँ मेरी नॉन इंग्लिश है 4000 वाली। यार एप मैंने तो होस्ट गेटर की ली हुई है अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन, मेरे ख्याल से होस्ट वाले भी अब प्रोवाइड करते हैं। मैं मूवी दिस पे काम नहीं करता तो मुझे उनका एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो दिस इज इट, हमने आज ये चीज़ें कवर की, अब हम ना एक इन्फो और सैस का लेक्चर आगे रखेंगे। 3.5 घंटे बैठ बैठ के मेरी कमर अकड़ गई है। यार मेरे तो करते हैं एपीके वाली फाइल होस्ट होस्ट गेटर वाले। 4K वाले की 25,000 28,000 ट्रैफिक है पूरे मंथ की। होस्टिंग और इन्फो के लिए अच्छी रहती है। ठीक है एवरीवन, जो क्या कहते हैं, हाँ अब आप सारे रेस्ट करें, और जो है आर्ट रिव्यू दीजिएगा, और मैं डोनेशन वाली पोस्ट पे आबिद भाई का बैंक अकाउंट दे दूंगा। जो बंदा कंट्रीब्यूट करना चाहता है वो उसमें दे देगा, और उसी ही पोस्ट के ऊपर जो है ना रिकॉर्डिंग्स जो हैं अपडेट हो जाएंगी। अल्लाह हाफिज़, आई होप सो आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा, कोई नई आप लोगों को टेक्निक या कोई सिस्टम समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।